नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जॉक कॉर्पोरेशन के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से हम फाइल को एक्सपोर्ट और शेयर करते हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और ये पिछली क्लास में मैंने एक रैंडम बॉक्स बनाया था रेड कलर का। अब मैं इसको करूंगा एक्सपोर्ट। तो मैं जाऊंगा फाइल के अंदर, फाइल में आता है एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज और सेव फॉर वेब। ठीक है, मैं फिलहाल सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, इसको मैं फ्यूचर में आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट एज, लेकिन मैं इससे पहले कुछ चीज़ें और बताता हूँ साइड में रखे से। जैसे कि मान लीजिए ये आर्टबोर्ड जो है, इतना बड़ा आर्टबोर्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ फाइल को तो क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा जो आर्टबोर्ड है ये नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ बना नहीं है। इसके लिए मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। पहले मैं आपको जैसे कि इस समय जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं, खाली एक ये बॉक्स बनाया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मेरे को मिलेगा जेपीजी, पीएनजी, और यहाँ पे पीडीएफ तो आप जानते ही हैं। ठीक है, क्या होता है कि पीएनजी में क्या होता है कि अल्फा चैनल होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, अगर आर्टबोर्ड इतना बड़ा है तो इतना बड़ा आता है, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंट आता है। जेपीजी में ये नहीं होता, यानी कि अल्फा चैनल नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड देता है। लेकिन इस समय कंडीशन दूसरी है कि खाली ये बना हुआ है और इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली क्या इतना ही ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए जेपीजी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डाउनलोड्स के अंदर एक फोल्डर है ग्राफिक्स, और उसके अंदर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स 1 करके डालता हूँ और सेव करता हूँ। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछेगा, इसके बारे में हम पहले से डिसाइड मतलब बता चुका हूँ मैं आपके बारे में। जैसे कि अगर प्रिंट के लिए ले रहे हैं तो CMY के, और RGB होगा तो डिजिटल के लिए हिसाब से। फिलहाल मैंने प्रिंट के हिसाब से बना रखा है। और ये क्वालिटी है कि आपको कितनी ज़्यादा HD बनानी है। इससे क्या होगा कि फाइल का जो है साइज भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नीचे यहाँ पे स्क्रीन की बात हो रही है, PPI मतलब अगर आप यहाँ पे CMY के रखते हैं तो 300 तो रखते ही हैं, और अगर डिजिटल रखते हैं यानी कि 8 GB रखूंगा यहाँ पे मैं, तो इसको क्या है 72 रखना पड़ेगा। और मान लीजिए ये हमारे पास एक इलस्ट्रेटर एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है कि आप मतलब अपनी जो एक्सपोर्ट कर रहे हो फाइल को वो किस रेजोल्यूशन में और कितनी ज़्यादा HD बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैं 72 रखता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुके हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चलता हूँ मैं ग्राफिक्स वाले फोल्डर में। ये देखो यहाँ पे फाइल आई है JPG। अब इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन ओपन करता हूँ तो आप देखोगे अब इतना सा साइज ही बना गया है और साथ में कुछ नहीं आया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कट, और मैं चलता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर दोबारा से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे साइड में एक आर्टबोर्ड के हिसाब से मैं एक बॉक्स बना लूँगा। और इसका जो कलर है अभी, इसको पहले फिलहाल मैं डबल क्लिक करके इस कलर का करता हूँ। और साइड में यहाँ प्रॉपर्टी आ रही है, इसके बारे में सोचिए, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। ऑपेसिटी 0 कर दूंगा। ठीक है, अब ऑपेसिटी 0 कर दी, आप देखोगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और एक साइड में वो बना हुआ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब मैं फिलहाल जैसे कि एक्सपोर्ट पे करता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इतना बड़ा आर्टबोर्ड आएगा और ये आएगा। अभी क्या JPG में और ये फाइल बनती, मैं फिलहाल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्पेस मार के यहाँ पे 2 लिख दूंगा और ओके करूँगा। ठीक है, जैसे करूँगा ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ओके करते हैं। अब फिर फाइल को देखते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे 2 वाली को खोलते हैं तो 2 वाली में देखो आर्टबोर्ड भी आ रहा है साथ। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए मैं इस समय जाता हूँ और इसको क्या है PNG में सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करा, और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दूंगा PNG, और फाइल का नाम दे दूंगा 3 स्पेस मार के 3, और ओके करता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऑप्शन आए PNG के हिसाब से। यहाँ पे जो ये जो आर्टबोर्ड है वो PNG है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने PNG चुना है तो ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ठीक है, और ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके करा और यहाँ पे ये फाइल सेव हो गई है, आप देखोगे ये तीसरी वाली। अब तीसरी वाली में क्या, आर्टबोर्ड तो इतना बड़ा ही है, लेकिन क्या है ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, दिख रहा है उसमें। ये आर्टबोर्ड भी आ रहा है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है तो दिख नहीं रहा। पहली कंडीशन में कुछ अलग था। ठीक है, आप इस कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन से मिलाओगे तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका आर्टबोर्ड इतना बड़ा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। जैसे मैंने इलस्ट्रेटर द्वारा खोल लिया तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल पे और एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और सेव फॉर वेब। इसका मतलब ये है कि जो भी हम फाइल को बनाएंगे, मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट एज करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी फाइल हैवी बनती है, जिस कारण से क्या होता है वो वेबसाइट पे जब डालते हैं ना
तो लोड हो जाती है और जो है वेबसाइट थोड़ी हैवी पड़ जाती है। तो इसीलिए जब भी हम सेव करते हैं किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, तो क्या करते हैं, सेव फॉर वेब करते हैं। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, साइड में प्रीसेट के नीचे ऑप्शन है यहाँ पे देखो। अब जेपीजी में कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि मीडियम हो गया, लो हो गया, हाई हो गया। ऐसे पीएनजी में है, पीएनजी 24 और पीएनजी 8। अंतर बहुत सिंपल है कि पीएनजी 8 में क्या होता है कि फाइल का साइज भी कम होता है, और क्या होता है कि उसके जो कलर वगैरह है थोड़े वो भी कम आते हैं। पीएनजी 20, अब देखो इस समय क्या है कि मैं अगर 8 चुनता हूँ तो यहाँ पे देखो फाइल का साइज यहाँ पे कम आ रहा है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इस पे पीएनजी 24 करूंगा तो साइज का यहाँ पे बड़ी साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और मान लीजिए मेरे को और ज़्यादा कंप्रेस करनी है फाइल को, मैं जैसे कि मैं जेपीजी लो लेता हूँ, साइज ये आ रहा है, और मेरे को इसको और ज़्यादा लो रेज बनानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। पहले इसको लॉक कर लीजिए, ये हाइट है यहाँ पे और ये विड्थ है, यानी कि अभी 6 है। और लॉक करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली डायमेंशन सेट हो जाती है। जैसे कि अभी 612 है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ 500, तो नीचे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो गई है। आप चाहे तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले डन करता हूँ। डन करूंगा तो ये कंडीशन क्या है, लग जाएगी, फिर मैं वो सेव करनी पड़ेगी। तो मैं डन करता हूँ, डन हो गई, सेट हो गई इस फाइल में, इस सेट में, इस प्री सेट के अंदर सेव होगा जो मैंने बनाया था अभी, मतलब चेंज करके। अब जैसे सेव करूंगा ये लोकेशन पूछेगा कहाँ करनी है, तो ग्राफिक्स में करनी है भाई साहब। और इस बार फाइल का नाम दे दूंगा मैं, स्पेस मार के 4 दे देता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सेव हो चुकी है फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहे देख सकता हूँ, ये चौथा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस है, ये देख रहे हो, एक अजीब सी लाइन सी आ गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा कंप्रेस हो गई है फाइल। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और अपने जो आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो भेज दीजिए। मैं डिटेल के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा और वो 100% मेरे पास मतलब लोगों में कहेगा कि वो ग्राफिक डिजाइनर है। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।